इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त लिंगड़ी छेदी शिखाहीना शमसुरुधारी सधूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमम विनाकुलं च पश्वस्ति शाम। मैंने कहा साफ वजाहत के साथ है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त रावण ने सीता का अपहरण किया था। रावण ने सीता से पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? सीता ने कहा था, मैं इस वक्त 18 साल की हूं, 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? कितने बचे? आगे से पीछे तक बोलिए, कितने बचे? 6। तो 6 साल की उम्र में किसका निकाह हुआ? सीता का निकाह हुआ राम जी से। और एक नुक्ते की बात, पते की बात, जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ, उसी दिन सीता की छोटी बहन थी, उसका नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता की एज 6 साल है, जब सीता 6 साल की है, तो उर्मिला कितने साल की होगी? अगर 1 साल का भी अंतर मान लिया जाए, 1 साल का भी डिफरेंस हो, तो बताइए कितने साल की? बताओ, 5 साल और 6 साल की एज में किसने निकाह किया? किसका निकाह हुआ? और यही नहीं, बल्कि मैं ये भी कह देता कि 6 साल की अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पर काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशक कराया, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। नाऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते, तो 3 साल इंतजार करने की, वेट करने की जरूरत क्या थी? और यहीं पर रुककर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता, मजहब इस्लाम ने हर धर्म का और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है, कभी किसी का अपमान नहीं किया। और हमारे पुरखों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, इसलिए हम भी सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं। आप खबरें सुनते रहते हैं, बहुत सी 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो गर्भवती हो जाती। क्यों? इसलिए कि बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। जहां की आबो हवा गर्म होती है, वहां की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती। जहां की आबो हवा सर्द होती है, वहां की बच्चियां ताखीर से बालिगा होती है। हो सकता है कि जब सीता का विवाह राम जी से हुआ हो सकता है सीता 6 साल की उम्र में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5 साल की एज में ही बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबुव्वत की आंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बासलीका थी। निकाह तो हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की एज में। कह दो सुभान अल्लाह। तो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। और आज भी जो लोग निकाह के एज को बढ़ाना चाहते हैं, हकीकत यह है कि वो लोग श्री रामचंद्र जी और श्रीमती सीता के भी आइडियल को नहीं अपनाते हैं। अगर वो अपनाते तो 6 दूनी 12, 18 से आगे बढ़ाने की कोशिश, अरे बोलो आगे से पीछे तक नहीं करते। इसलिए कि 18 से आगे बढ़ाना खुदा की कसम मुआशरे और समाज को तबाही और बर्बादी के तरफ ले जाने की साजिश है। याद रखो ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे मुकद्दस पाक और पवित्र रिश्ता माता और पिता का रिश्ता होता है, और सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता होता है। जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, दादा पोते का रिश्ता बाकी रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा,
मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा उस दिन इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसान हैवान बन जाएगा। पूरे माशरे में गुनाह आम होगा, तबाही और बर्बादी के दहाने पर हमारा माशरा और समाज पहुंचेगा और तमाम के तमाम नौजवान गुनाहों में मुलव्विस होंगे। फिर वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह इंसान की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। हम खंडन करते हैं ऐसे कानून की खंडन हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत और प्रेम के साथ। और मैं ये मोहब्बत और प्रेम के साथ ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचा देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज जो हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, याद रखो बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, प्रेम का, सम्मान का, एक दूसरे के अदब व एहतराम का पढ़ ले और एक दूसरे के अदब व एहतराम और सम्मान का संदेश दे, तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। तो हम सब ने हमेशा एक दूसरे से प्रेम किया है और हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब हमेशा हम सब ने सबको गले लगाया है और इंशाअल्लाह सबको हमेशा गले लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठा के बताइए, वादा कीजिए। अंतिम में एट लास्ट में अब आखिरी बात करके अपनी बात में खत्म करता हूं। वक्त ज्यादा हो गया क्या? मैं आखिरी बात करता, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आपने ढेरों चतुर्वेदी को सुना होगा, लेकिन खुदा की कसम जो मैं बताने जा रहा हूं आपने कभी नहीं सुना होगा। आज लोग कितना ही एतराज कर ले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उससे काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का यह उत्तर दिया तो उन लोगों ने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप जो कहें, मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा, याद रखो, मजहब इस्लाम मानने पर मजबूर भी नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। और काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम का परिचय कराया। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। इसलिए मैं भी मोहब्बत और प्रेम के साथ आपको ये संदेश देना चाहता कि आप कबीर दास को जानते होंगे। उन्होंने कहा, जानता हूं। मैंने कहा, कबीर दास जी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ की, जो कि नरसिम्हानंद का भी, और जितने लोग एतराज करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, वो उनके ग्रैंडफादर हुए, दादा हुए। मैंने कहा, कबीर दास ने हुजूर की तारीफ की। कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा, सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कबीर दास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं, और वो भी मैथ के हिसाब से। अब मैं देखना चाहता हूं जितने मास्टर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूं, देखता हूं किसका माइंड कितना चलता है, कौन कितना एक्टिव है। आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं? इसलिए कि मुल्ला तो सबका एग्जाम ले लेता है, जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो दो ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। तो आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में 4 हरूफ हैं, 4 लेटर्स हैं। कितने हैं? डबल मीम है, एक हा एक दाल, कितने हुए? 4 हरूफ हुए। मीम का आदद है 40, 40 और 40 कितने होते हैं? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 कितने हुए? 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का क्या है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, आदद है। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम शब्द से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हम सब उसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे अल्लाह अरे कुरान करीम की तमाम सूरतों के शुरू में सजा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786, लेकिन याद रखो मुसलमानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। मैं यहीं पर रुक कर यह बता देना चाहता, 786 वाली अंगूठी पहनने वाले, तावीज पहनने वाले, अपनी दुकानों पर मकानों पर लिखने वाले, और ये नौजवान इतने बलसर हैं, पल्सर लेते हैं, उस पर लिखते हैं 786। हमारे हिंदू भाइयों की भी 420 देखो, वो भी मोटर और कार जहेज में लेते और गाड़ियों के सामने ओम शब्द का प्रयोग करते। याद रखो नौजवानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दरूद भेजेंगे हुजूर पर। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। तड़पे है दिल और दुखे है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया।